गुड इवनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं 11 मार्च के इंपोर्टेंट करंट को। यहाँ पर पहला सवाल है, मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टीना प्लिसकोवा। मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का यह 71वां संस्करण आयोजित किया गया था। ये इसका 2023 का टाइटल था, जो 9 मार्च 2024 को भारत के मुंबई में जियो सेंटर कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया था। पूरे 28 साल बाद भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इससे पहले 1996 में बेंगलुरु में इसका आयोजन हुआ था भारत में। 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में चेक गणराज्य की क्रिस्टीना प्लिसकोवा को मिस वर्ल्ड 2024 का ताज पहनाया गया है। तो क्रिस्टीना प्लिसकोवा चेक गणराज्य की निवासी हैं। पिछले बार यानी 2022 में ये 2021 का टाइटल था। 70वीं मिस वर्ल्ड विनर पोलैंड की कैरोलिना बिलावस्की ने क्रिस्टीना को ताज पहनाया है, यानी पिछले बार का विजेता इस बार के विजेता को पहनाता है, यही रूल है। वहीं लेबनान की यास्मीना जायटोन फर्स्ट रनर अप रही हैं। इस साल इवेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किया था मिस इंडिया 2022 की सिनी शेट्टी के द्वारा, और वे कर्नाटक राज्य से हैं। वे सिनी टॉप 8 में जगह बनाने में सफल रही हैं। इस प्रतियोगिता में होस्टिंग की जिम्मेदारी करण जोहर और साल 2013 की विश्व सुंदरी या मिस वर्ल्ड मेगन यग ने संभाली है, और इसका प्रथम संस्करण 1951 में आयोजित किया गया था। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के संस्थापक एरिक मॉरेले हैं। मिस वर्ल्ड इसका मुख्यालय लंदन ब्रिटेन में है। विश्व की पहली मिस वर्ल्ड थी किकी हकनसन, जो स्वीडन से हैं, और भारत की पहली मिस वर्ल्ड रीता फारिया थी, जो 1966 में बनी थी। और अब तक कुल 6 भारतीयों ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है, और इनमें शामिल हैं रीता फारिया 1966, ऐश्वर्या राय 1994, डायना हेडन 1997, युक्ता मुखी 1999, 2002 में प्रियंका चोपड़ा, और मानुषी छिल्लर लास्ट बार 2017 में मिस वर्ल्ड बनी थी भारत से। देखिए, सौंदर्य प्रतियोगिताओं के अन्य भी इवेंट आयोजित किए जाते हैं। तो इनमें मिस इंडिया यूएसए 2023 की विजेता रोजल मैनी बनी थी। मिस यूनिवर्स 2023 सैनिस पलासियस। फेमिना मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता बनी थी, जो राजस्थान से हैं। मिस अर्थ इंडिया 2023 प्रियन सेन राजस्थान से पहली महिला थी मिस अर्थ इंडिया बनने वाली। मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 एरिका रॉबिन बनी थी, जो पाकिस्तान से हैं, और पाकिस्तान से यह खिताब हासिल करने वाली वे पहली महिला हैं। मिस डिवा यूनिवर्स 2023 की विजेता श्वेता शारदा हैं। मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 माधुरी पटले, ये महाराष्ट्र राज्य से हैं। मिसेज वर्ल्ड 2022 सरगम कौशल बनी थी, जो जम्मू कश्मीर से हैं। मिस राजस्थान 2023 वैष्णवी शर्मा बनी है। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफार्म सी स्पेस लॉन्च किया है? आंसर होगा केरल। अब केरल की लोकेशन मैप में यहाँ है, और इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। पिनराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। केरल सरकार ने 7 मार्च को भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफार्म सी स्पेस लॉन्च किया है। यह भारत का पहला राज्य स्वामित्व वाला OTT प्लेटफार्म है। केराली थिएटर में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने सी स्पेस का उद्घाटन किया है। इस प्लेटफार्म पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली फिल्मों को दिखाया जाएगा। ओवर द टॉप यानी OTT प्लेटफार्म से आशय ऐसे ऐप से हैं जिनका उपयोग उपभोक्ताओं द्वारा इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है। ये ऑनलाइन प्लेटफार्म फिल्म, धारावाहिक, वेब सीरीज, समाचार आदि सामग्री को एकल मंच पर प्रस्तुत करते हैं। केरल के संस्कृत मंत्री साजी चेरियन हैं। 12 मार्च 2024 से युद्ध अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहाँ होगा? इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। अब राजस्थान की लोकेशन यहाँ है मैप में, और इसकी सीमा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात 5 राज्यों से लगती है। इसकी राजधानी जयपुर है। भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री, कलराज मिश्र राजस्थान के राज्यपाल हैं। राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज में भारत की तीनों सेनाएं सबसे बड़ा भारत शक्ति युद्धाभ्यास करने जा रही हैं। 12 मार्च से शुरू हो रहा भारत शक्ति एक प्रमुख त्रिसेवा अभ्यास है, जिसमें थल सेना, वायुसेना, नौसेना देश में हथियार निर्मित क्षमता का प्रदर्शन करेंगी। भारत शक्ति युद्धाभ्यास में सिर्फ स्वदेशी तरीके से विकसित किए गए वेपन प्लेटफार्मों और सिस्टम को शामिल किया जाएगा। इस युद्धाभ्यास में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान समेत तीनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे। मार्च 2024 में खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार किसे दिया गया है?
ये पुरस्कार मिला है भारत को। भारत को कसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार दिया गया है। 6 मार्च को अमेरिका स्थित रेड क्रॉस मुख्यालय में दी मीजल्स एंड रूबेला पार्टनरशिप द्वारा आयोजित समारोह में भारत को प्रतिष्ठित मीजल्स एंड रूबेला चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से अमेरिका में भारतीय राजदूत श्री प्रिया रंगनाथन ने प्राप्त किया है। भारत को यह पुरस्कार खसरा और रूबेला रोग की रोकथाम के अनुकरणीय प्रयासों के लिए दिया गया है। तमाम प्रयासों के परिणाम स्वरूप देश के 50 जिलों में लगातार खसरे का कोई मामला सामने नहीं आया है। खसरा और रूबेला वैक्सीन से रोके जाने वाली बीमारियां यानी बीपीडी हैं। एमआर वैक्सीन 2017 से भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा है। एआई पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए नोवा कवर्नेंट पुरस्कार भारत को मिला था 2024 में। ये विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का दुबई में यूएई में आयोजित किया गया था, उसमें भारत को यह अवार्ड मिला था। मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में कितने करोड़ की विकास परियोजना का शिलान्यास किया है? आंसर होगा 17,500 करोड़ रुपए। अब असम की राजधानी गुवाहाटी, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, गुलाब चंद कटारिया इसके राज्यपाल हैं असम के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मार्च को असम में 17,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का शिलान्यास किया है। पीएम मोदी ने जोरहाट में एक कार्यक्रम में स्वास्थ्य, तेल और गैस, रेल तथा आवासीय क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया है। पीएम ने पूर्वोत्तर क्षेत्र की एक प्रधानमंत्री की विकास पहल यानी पीएम डिवाइन के तहत परियोजना की नींव रखी है। इन परियोजना में शिवसागर में एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल और तथा गुवाहाटी में हिमातो लिम्फोड केंद्र शामिल हैं। उन्होंने डिगबोई रिफाइनरी और गुवाहाटी रिफाइनरी की क्षमता विस्तार परियोजनाओं की भी नींव रखी है। पीएम ने तिनसुकिया में एक नई मेडिकल कॉलेज और अस्पताल और 718 किलोमीटर लंबी बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन का भी उद्घाटन किया है। बिहार, पश्चिम बंगाल और असम से होकर गुजरने वाली 718 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन को पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय के महारथन उपक्रम गेल इंडिया लिमिटेड ने 3,992 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया है। असम क्षेत्रफल के हिसाब से पूर्वोत्तर भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और वहीं जनसंख्या के हिसाब से पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य पूर्वोत्तर भारत का अरुणाचल प्रदेश है। क्लाउड सॉफ्टवेयर कंपनी SAP यानी SAP ने भारतीय उपमहाद्वीप के लिए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा मनीष प्रसाद को। क्लाउड सॉफ्टवेयर कंपनी SAP ने भारतीय उपमहाद्वीप के लिए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में मनीष प्रसाद की नियुक्ति की घोषणा की है। मनीष प्रसाद कुलमीत बाबा का स्थान लेंगे। बाबा को वैश्विक जिम्मेदारी दी गई है जहां वे ग्राहकों के लिए SAP यानी SAP बिजनेस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के विकास को गति प्रदान करेंगे। SAP यूरोप का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर उद्यम है जिसका मुख्यालय बोल्डोर्फ जर्मनी में है। यह अपने SAP ERP इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर के लिए जाना जाता है। 5 पूर्व IBM इंजीनियरों ने SAP 1972 में मैनहाइम बाडेन बटेनबर्ग में शुरू किया था। मार्च 2024 में 5वें ONGC पैरागम्स का उद्घाटन किसने किया है? हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 8 मार्च को त्यागराज स्टेडियम नई दिल्ली में 5वें ONGC पैरागम्स का उद्घाटन किया। यह ONGC पैरागम्स का 5वां संस्करण है। यह पैरागम्स 10 मार्च 2024 तक आयोजित किए गए। इन पैरागम्स में ONGC, IOCL, BPCL, HPCL, EIL, ऑयल और गेल सहित विभिन्न तेल और गैस सार्वजनिक उद्यमों के एथलीट ने भाग लिया है। इन एथलीट ने एथलेटिक्स, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, व्हील चेयर रेसिंग जैसी खेल प्रतियोगिता में एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धाएं की हैं। ONGC का पूरा नाम ऑयल इंडिया नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है। इसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई थी। भारत ने टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स 2020 में कुल 19 मेडल जीते थे जिनमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। इसके अलावा चीन के होंगजू में आयोजित हुए एशियाई पैरा गेम्स 2023 में भारत ने कुल 111 मेडल जीते थे। इनमें 29 गोल्ड, 31 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए थे। 8 मार्च को केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का शुभारंभ किस शहर में किया है? नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया है।
यह सेंटर नई दिल्ली में स्थित है। यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक इनोवेशन है जिससे देश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तैयार किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य किसानों को खेती की वास्तविक जानकारी उपलब्ध कराना है और कृषि क्षेत्र से संबंधित वास्तविक चुनौतियों का पता लगाना है। इसी क्रम में डिजिटल एग्रीकल्चर में एग्री स्टैक एक अहम पहल है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को यह दिवस हर साल मनाया जाता है। हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यह महिलाओं के सम्मान और उनके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उत्थान को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। 1910 में क्लारा जेटकिन नाम की एक महिला ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बुनियादी नींव रखी थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सबसे पहले 1909 में मनाया गया था। 1921 में ब्रिटिश भारत में मद्रास महिलाओं को मताधिकार देने वाला पहला राज्य बना था। इसे आधिकारिक मान्यता तब दी गई, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे थीम के साथ मनाना शुरू किया था। इस साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है इंस्पायर इंक्लूजन। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते को यानी डीए में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? आंसर हो जाएगा 4% की। डीए बढ़ने के बाद कर्मचारियों का भत्ता 40 से बढ़कर 50% हो गया है। यह 1 जनवरी 2024 से लागू है। बेसिक सैलरी में ग्रेड सैलरी को जोड़ने के बाद जो सैलरी बनती है उसमें महंगाई भत्ते की दर का गुणा किया जाता है। जो नतीजा आता है उसे ही महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस या डीए कहा जाता है। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके की। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश भारत को कहते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? संविधान का कुछ भाग 26 नवंबर 1949 को ही लागू किया गया था। लेकिन भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो ये पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस कब मनाया जाता है? ये दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को और ये 2015 से मनाया जा रहा है। विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र देश किसे कहा जाता है? अमेरिका को कहा जाता है विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र। अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1789 में। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 में, और वे स्कॉटलैंड के मूल निवासी थे। भारत के सबसे बड़े सुरक्षा बलों में से एक सीआईएसएफ का गठन कब हुआ था? 10 मार्च 1969 को। इसका गठन हवाई अड्डों, सरकारी परियोजनाओं और ऐतिहासिक स्मारकों आदि की सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया था। एशियाई खेलों का प्रारंभ कब हुआ था? ये हुआ था 1951 को। नई दिल्ली में पहले एशियाई गेम्स आयोजित किए गए थे 4 से 11 मार्च तक। एशियाई खेलों का आयोजन कितने साल बाद होता है? 4 साल बाद इनका आयोजन किया जाता है। अब प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर है नाटो का 32वां सदस्य कौन बना है? आंसर होगा स्वीडन। और आज के लिए टेस्ट क्वेश्चन, पहली बार नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024 से कितने क्रिएटर्स को सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर आप कमेंट में कमेंट करिएगा।